नागपुर से मेरे सहयोगी सुनील दांगे इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, नागपुर में तो ऐलान किया गया था सख्ती बरतने का, नाइट कर्फ्यू का भी। अभी की व्यवस्था को आप कैसे रिव्यू कर पा रहे हैं इस फैसले के बाद? क्या लगता है स्थिति कुछ कंट्रोल में है या और सख्ती बरती जाए, ऐसी आशंका बनी हुई है? जी पूर्णिमा जी, अगर नागपुर की बात की जाए तो नागपुर में कोरोना का कहर जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले 2-4 दिनों से अगर देखें तो 2000 का आंकड़ा जो है वो पार कर चुका है। और कल की अगर बात करें तो 2500 के ऊपर ये कोरोना के जो पेशेंट है वो पहुंच चुके हैं। नागपुर में इस कोरोना की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए 15 मार्च से 21 मार्च तक का लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। कड़ाई से इसका पालन किया जा रहा है। पुलिस रास्ते पे है, फिर भी जो बिना काम से घूमने वाले लोग जो है वो अभी भी घर से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। और इसी के चलते अभी तो प्रशासन की ओर से और भी ज़्यादा नियम को कड़क कर दिया गया है। और जो अत्यावश्यक सेवा के शॉप जो दिन भर शुरू रहने थे, ये भी समझाइए, केंद्र जिन चीजों पर सवाल उठा रही है, टेस्टिंग ट्रैकिंग की बात कर रही है, कंटेनमेंट जोन में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, नागपुर में तो संपूर्ण लॉकडाउन है। क्या आपको लगता है कि कहीं से लापरवाही नजर आ रही है और शायद वो एक बड़ी वजह है कि केसेस बढ़ रहे हैं, या इसके लिए सोनली वो लोग जिम्मेदार हैं जो कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे? जी एकदम सही बात आपने कही कि जिस प्रकार से नियमों का पालन जो होना चाहिए वो नियमों का पालन जो है वो होते हुए नहीं दिख रहा है। और जब स्थिति हाथ में थी उस वक्त प्रशासन की ओर से थोड़ी सी ढिलाई दे दी गई, और ढिलाई देने के बाद लोगों को ऐसा लगने लगा कि कोरोना ख़त्म हो गया। लेकिन फरवरी का महीना जैसे ही शुरू हुआ और जिस प्रकार से ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से अब कहीं तो ऐसा लग रहा है कि हम खतरे के ये निशानी पे खड़े हो चुके हैं। और कोरोना की स्थिति जो है वो नागपुर में बहुत ही बिगड़ती जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट कोरोना पॉजिटिव आते हैं उनको होम आइसोलेशन में रखा जाता है। और होम आइसोलेशन में रखे हुए जो पेशेंट है उनको अगर थोड़ा सा भी ठीक लगा तो वो घर के बाहर या घर में घूमना जाहिर बात है, 1-on-1 मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। आइसोलेशन में अगर कोई है तो वाकई में आइसोलेशन में है या नहीं, या फिर टेस्टिंग और ट्रैकिंग किस तरह से हो रही है, उसी को लेकर केंद्र सवाल जरूर खड़ा कर रहा है महाराष्ट्र सरकार पर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।